नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि शिक्षा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं इकाई दूसरी पाठ 10वां अपराजय इसका स्वाध्याय देखने वाले। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्ध दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। छात्रों, कक्षा 9वीं इकाई दूसरी पाठ 10वां अपराजय इसका हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। ये जो स्वाध्याय है कृति पत्रिका पर आधारित है। तो स्वाध्याय के लिए परिचित क्रमांक पहला वो कहाँ से शुरू होता है? देखिए यहाँ पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 77-78 पर है। 77 पर आरंभ होता है, 78 पर समाप्त होता है। कहाँ से? दुर्घटना हाईवे यहां से लेकर 78 पर वे हंसे थे यहां तक। इस परिचित में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, जैसे भयावह मतलब बहुत भयानक, सबूत प्रमाण, रक्तस्राव मतलब खून बहना, अंदेशा मतलब आशंका। छात्रों, इस परिचित पर आधारित कुछ कृतियां हल करनी है, तो प्रश्न है उसके लिए निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति पहली आकलन कृति, एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द में उत्तर लिखिए। दुर्घटना यहां हुई थी। कहां हुई थी? हाईवे पर। तो आपको खाली लिखना है हाईवे। उत्तर क्या लिखना है? देखिए इतना लिखना है। नंबर 1 में पहला हाईवे। दूसरा प्रश्न है, देखिए छात्रों, परिवार इस समय से इंतजार कर रहा था। कब से इंतजार कर रहा था? दोपहर से। कब से? देखिए उत्तर यहां लिखा है पहले में, दूसरा उत्तर दोपहर से। अगला प्रश्न छात्रों, देखिए रात में सब 1 बजे यहां पहुंचे। रात में 1 बजे कहां गए थे? पुलिस स्टेशन। कहां गए थे? देखिए उत्तर यहां पर पुलिस स्टेशन। और अगला प्रश्न छात्रों, ड्राइवर 10 साल से इसके साथ था। किसके साथ? परिवार के साथ। क्या लिखना है? परिवार के साथ। आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो बस वही जो मुख्य शब्द है उत्तर का वही लिखना है। अगला प्रश्न छात्रों, प्रश्न क्रमांक दूसरा, कारण लिखिए। मोबाइल की घंटी बज रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। क्यों नहीं उठा रहा था? क्या कारण है? कारण यह है कि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, इसलिए गाड़ी के अंदर जो लोग थे बस में बैठे हुए, वो भी दुर्घटनाग्रस्त थे। आसपास कोई नहीं था। 4 घंटे वो वैसे ही पड़े थे। तो आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही लिखना है, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी इसलिए कोई फोन उठा नहीं रहा था। अगला प्रश्न है कारण के लिए, और वो है दूसरे में दूसरा, किसी से बचने की उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्यों बचने की उम्मीद नहीं थी? क्या कारण था उसका? कारण ये है 4 घंटे तक दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को प्राथमिक उपचार भी नहीं मिला था, इसलिए किसी की बचने की उम्मीद नहीं थी। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है। कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। बाबूजी ने बताया कि वे सुबह नहीं निकल सके। ये वाक्य सत्य है या असत्य? बिल्कुल सही है, ये वाक्य सत्य है, तो उसके सामने आपको खाली सत्य लिखना है। दूसरा वाक्य है, रात के 12 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। 12 बजे पहुंचे थे? नहीं, 1 बजे, इसलिए वाक्य जो है गलत है, इसलिए आपको उसके सामने लिखना है असत्य। तीसरा वाक्य, अनिल धीरज को साथ लेकर गया था। ये सही है गलत है? ये गलत है, इसलिए आपको उसके सामने लिखना है असत्य। चौथा वाक्य, मुझे अभी मरना ही नहीं था इसलिए बच गया। बिल्कुल सही है, बाबूजी ने यही कहा था, इसलिए उसके सामने लिखना है सत्य। देखिए उत्तर इस तरह से होंगे। बाबूजी ने बताया कि वो सुबह नहीं निकल सके, सत्य। रात के 12 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, असत्य। अगला वाक्य है, अनिल धीरज को साथ लेकर गया था, असत्य। मुझे अभी मरना ही नहीं था इसलिए बच गया। और ये अगला प्रश्न है, वो है जोड़ियां बनाइए। अ गुट में शब्द है मोबाइल, दूसरा है पुलिस, तीसरा है रक्तस्राव और चौथा है अलवर। ब गुट में है ड्राइवर, घंटी, दुर्घटना, स्टेशन। तो आपको सही जोड़ी किसकी है वो बनानी है।
तो सही जोड़ी इस तरह से देखिए, मोबाइल घंटी ये सही जोड़ी है, पुलिस स्टेशन ये सही जोड़ी है, रक्तस्राव ड्राइवर ये सही जोड़ी है, अलवर दुर्घटना ये सही जोड़ी है। छात्रों कृति क्रमांक तीसरी शब्द संपदा है, कौन सी है? शब्द संपदा। परिच्छेद में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। परिच्छेद में कौन कौन से शब्द अंग्रेजी में आए हैं जरा देखिए तो। हाँ, उत्तर में देखिए, पहला हाईवे, दूसरा मोबाइल, तीसरा फोन और चौथा है पुलिस। ये 4 शब्द अंग्रेजी में आए हैं। अगला प्रश्न है छात्रों, शब्द संपदा में परिच्छेद में प्रयुक्त समुच्चय बोधक ढूंढ कर लिखिए। समुच्चय बोधक जो है तो उसकी जो मुख्य शब्द है समुच्चय बोधक के, वो ढूंढ कर लिखना है। तो कौन कौन से आए जरा देखिए। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द दो वाक्यों को, दो घटनाओं को, दो व्यक्तियों को समुचित करता है, इकट्ठा करता है, एक जगह लाता है, उसे कहते हैं समुच्चय करने वाला। मराठी में हम उसे गोळा करनारा ऐसा कहते हैं। तो ये जो है उसे समुच्चय बोधक। तो यहाँ शब्द आया है परिच्छेद में इसलिए। दूसरा है लेकिन, तीसरा है परंतु और चौथा है कि। ये चारों शब्द जो हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय के हैं। अगला प्रश्न छात्रों, परिच्छेद में प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द चुनकर उनके मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। कौन कौन से शब्दों को प्रत्यय लगे ऐसे शब्द ढूंढिए और लिखिए। तो दुर्घटनाग्रस्त, मूल शब्द है दुर्घटना, उसे ग्रस्त ये प्रत्यय लगा है, इसलिए दुर्घटना बराबर दुर्घटना धन ग्रस्त। दूसरा शब्द है चिंतित, चिंतित इसका होता है चिंता धन इत। ट्रक वाला, ट्रक मुख्य शब्द है, वाला ये उसे प्रत्यय है, ट्रक धन वाला। इंसानियत मूल शब्द है इंसान और उसे प्रत्यय लगा इयत। छात्रों कृति क्रमांक 34 स्वमत अभिव्यक्ति। ये इसका उत्तर, स्वमत का उत्तर आपने मन से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया, वो भी सुनिए और आप लिखिए। वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियां विषय पर आपने विचार लिखिए। तो उत्तर देखिए, वाहन चलाते समय यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो सड़क पर होने वाले हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है। घर से थोड़ा पहले निकालना चाहिए, वाहन की नियमित जांच होनी चाहिए, विशेष रूप से लाइट, ब्रेक, टायर, विंड स्क्रीन, वाइपर, बैटरी, रेडिएटर और गाड़ी के हीटिंग सिस्टम पर ध्यान रखना चाहिए। आगे और बगल वाले वाहनों से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। गाड़ी लेन में चलाना चाहिए। शराब या अन्य किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत थकान हो तो लंबी यात्रा से बचना बचना चाहिए। छात्रों अगला प्रश्न है परिच्छेद क्रमांक दूसरा। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद कौन सा है, कहाँ है? परिच्छेद ये है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 78 पर। कहां से शुरू होता है? सब चुप उनकी, यहां से लेकर फिर क्या है यहां तक। और इसमें कठिन शब्दार्थ आया है धुमक्कड़ी, मतलब घूमने की। घुमक्कड़ी का मतलब है घूमने की क्रिया, सैर सपाटा। छात्रों इस परिच्छेद पर कृतियां हल करनी है, तो प्रश्न है निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति आकलन कृति, कृति पहली आकलन कृति। कारण लिखिए। सब चुप थे, क्यों चुप थे? क्या कारण था चुप होने का? सब चुप रहने का कारण क्या है? बस कारण यही है, डॉक्टर के अनुसार अमरनाथ जी की टांग काटनी पड़ेगी। ये सुना तो सब चुप हो गए। दूसरा प्रश्न है टांग में जहर फैल गया था, क्यों फैल गया था टांग में जहर? क्या कारण है इसका? इसका कारण यही है, टांग बुरी तरह कुचली गई थी और 4 घंटे तक उसकी देखभाल नहीं हुई थी, इसलिए जहर सब तरफ फैल गया था। अगला प्रश्न छात्रों, प्रश्न क्रमांक दूसरा। घटना के अनुसार उचित क्रम में लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। छात्रों यहाँ चार वाक्य दिए हैं, 4 विधान दिए हैं, इनका क्रम उलट पुलट कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है। तो आपको परिच्छेद को पढ़ते रहना है शुरू से। पढ़ते पढ़ते चारों में से जो पहला आएगा उसे नंबर 1 पर लिख दीजिए। परिच्छेद पढ़ते रहिए, उसके बाद जो आएगा उसे 2 नंबर पर लिख दीजिए। परिच्छेद आगे पढ़ते रहिए, जो आएगा आगे 2 के बाद उसे 3 नंबर पर लिख दीजिए और जो बचा होगा उसे 4 नंबर पर लिख दीजिए। बिल्कुल आसान है।
तो यहाँ इनका क्रम इस तरह से है। पहला वाक्य परिच्छेद में ये आया है, मुझसे कुछ छिपा रहे हो तुम, क्या हुआ? उसके बाद वाक्य है, आपकी टांग बुरी तरह से कुचली गई हैं। उसके बाद परिच्छेद में वाक्य है, 60 साल तक इन टांगों के साथ जियाऊं। और अंतिम जो बचा है वो वाक्य है, या परिच्छेद में अंतिम बार जो आया चारों में से आया वो है, अनिल बढ़कर पिता के गले लग गया। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति, किसने किससे कहा है? किससे किसने किससे कहा है? पहला वाक्य, बाबूजी बाबूजी, ये वाक्य किसने किससे कहा? अनिल ने पिताजी से कहा है। देखिए उत्तर, अनिल ने पिताजी से कहा है। दूसरा वाक्य है, आप भी बता दीजिए डॉक्टर, आप भी बता दीजिए, किसने किससे कहा? ये वाक्य भी अनिल ने ही कहा, लेकिन डॉक्टर से कहा है। अगला वाक्य है तीसरा, देखिए एक में तीसरा, आपकी टांग बुरी तरह से कुचली गई है। ये वाक्य देखिए, डॉक्टर ने अमरनाथ से कहा है, डॉक्टर ने अमरनाथ से कहा है। चौथा अंतिम वाक्य छात्रों देखिए, 60 साल तक इन टांगों के साथ जियाऊं, ये किसने कहा? ये अमरनाथ ने डॉक्टर से कहा है। देखिए ये वाक्य किसने कहा? अमरनाथ ने। किससे कहा? डॉक्टर से कहा। छात्रों, प्रश्न क्रमांक दूसरा, पाठ में प्रयुक्त वाक्य पढ़कर व्यक्ति में निहित भाव लिखिए। वाक्य कौन सा है? टांग ही काटनी है तो काट दो, इसका भाव क्या है? भावना कौन सी वो लिखनी है। भाव ये है, इस कथन के द्वारा पता चलता है कि अमरनाथ जी परेशानियों से घबराने वाले इंसान नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके स्वास्थ्य के लिए उनके परिवार के लोग परेशान हो, इसलिए उन्हें कह दिया। कृति क्रमांक तीसरी, शब्द संपदा, परिच्छेद में प्रयुक्त क्रिया विशेषण ढूंढकर लिखिए। जिन अव्यय शब्द से स्थान, समय, परिणाम, गति, रीति ये दिखाई देता या समझ में आता उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो क्रिया विशेषण अव्यय है परिच्छेद में? जरा देखिए, ढूंढिए तो। हाँ बिल्कुल ये शब्द है, देखिए, चुप, ये तरफ, ये ऊपर, ये और वहां, ये चारों शब्द हैं क्रिया विशेषण अव्यय के हैं। अगला प्रश्न है, परिच्छेद में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। परिच्छेद में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढ कर ले। सर्वनाम कौन कौन सा है? नाम के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हिंदी में हम उसे संज्ञा के बदले आने वाले, नाम का मतलब संज्ञा, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो कौन कौन से आए जरा देखिए, कुछ, तुम, आप, मुझसे, ये चार शब्द जो है वो सर्वनाम के रूप में आए हैं। अगला प्रश्न छात्रों, परिच्छेद में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा ढूंढ कर लिखिए। कौन कौन सी है? तो वो ये है भाववाचक संज्ञा, समस्या, सांस, चैन और हिम्मत। इन शब्दों ने भाववाचक संज्ञा का काम किया है, भाववाचक संज्ञा के रूप में आए हैं। छात्रों, कृति क्रमांक चौथी, स्वमत मतलब अभिव्यक्ति। परिस्थिति के सामने हार न मानकर उसे सहर्ष स्वीकार करने में ही जीवन की सार्थकता है। स्पष्ट कीजिए। कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों के हाथ में एक कठपुतली के समान होता है। यह कहावत एक साधारण मानव के लिए सही हो सकती है, परंतु इस पृथ्वी पर ऐसे भी अनेक मनुष्य हैं जो किसी भी हालत में परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अमरनाथ जी के जीवन में ऐसा ही हुआ। पहले उनकी टांग काटनी पड़ी, उनने चित्रकला को अपना साथी बनाया, उसी में खुश रहते। उनकी दाई बाह निर्जीव हो गई, अतः उसे भी काटना पड़ा। अब अमरनाथ जी अपना संगीत का शौक पूरा करने लगे। बीमारी के दौरान उनकी आवाज चली गई, तब भी उनने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। वे बाहर बगीचे में बैठकर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते, प्रसिद्ध संगीतज्ञों के कैसेट सुनते, अभी भी पूर्ववत प्रसन्न रहते हैं। छात्रों, परिचित क्रमांक तीसरा कहां से शुरू होता जरा देखिए तो, ये शुरू होता है 79 पर, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक
79 पर है। देखिए कहां से, अमरनाथ घर के भीतर, यहां से लेकर शुरू होता है, हंसी हंसे थे यहां तक। इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्द अर्थ आए हैं, जैसे कैनवास, कैनवास का मतलब चित्रपट, चार दीवारी, चारों ओर की दीवार, गर्दिश मतलब दौरा, प्रवाह, सन्न मतलब डर से चुप, ऐसे। इस परिच्छेद पर कुछ कृतियां हल करनी है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति पहली आकलन कृति कौन सी है? आकलन कृति। संजाल पूर्ण कीजिए या आकृति पूर्ण कीजिए, ऐसा आपको पूछा जाएगा। संजाल में क्या भरना है? कौन सा प्रश्न है संजाल के लिए? कैनवास पर बनते हुए चित्र। कौन कौन से चित्र बनाए कैनवास पर? फूल, पत्ते, झरने, हरियाली, ये चित्र बनाए। देखिए उत्तर यहां पर, फूल, पत्ते, झरने, हरियाली, ऐसे। छात्रों अगला प्रश्न है, कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। धीरे धीरे बाह हिलाना आसान हो गया, बिल्कुल गलत है, इसलिए आपको लिखना है आगे असत्य। दूसरा वाक्य है, पहले से भी भयावह स्थिति, बाह काटनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है, इसलिए आगे लिखना है सत्य। घर और बाहर के लोग उन्हें देखकर हंसते, कोई हंसेगा दुख में पड़े हुए आदमी को देखकर? नहीं, इसलिए वाक्य गलत है, आपको लिखना है असत्य। वे हंसते, मैं जीवन का व्याकरण बना रहा हूं, बिल्कुल सत्य। तो इस तरह से आपको यहाँ उत्तर लिखने हैं। देखिए, धीरे धीरे बाह हिलाना आसान हो गया, असत्य। पहले से भी भयावह स्थिति, बाह काटनी पड़ेगी, सत्य। घर और बाहर के लोग उन्हें देखकर हंसते, असत्य। वे हंसते, मैं जीवन का व्याकरण बना रहा हूं, सत्य। कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है, रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए, रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। बनाए गए घर के पीछे फलों के पेड़, उत्तर लिखना है फलों के पेड़। घर के आगे फूलों का बगीचा, आपको इस तरह से उत्तर लिखना है। देखिए उत्तर कैसा है, बनाए गए घर के पीछे फलों के पेड़ बनाए गए या लगाए गए, घर के आगे फूलों के बगीचे लगाए गए। अगला प्रश्न छात्रों, सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो उन्होंने ऋतुओं के क्रम से फूलों, फलों या बेलों के पेड़ लगा दिए थे। उत्तर कौन सा है? फूलों, इसलिए फलों और बेलों ये दो शब्दों को हटा देना है और वाक्य पूरा लिखना है फिर से इस तरह से। देखिए, उन्होंने ऋतुओं के क्रम से फूलों के पेड़ लगा दिए थे। अगला वाक्य है दूसरा, घर और बाहर के लोग क्रोध से, आश्चर्य से, घृणा से उनकी ओर देखते थे। कैसे देखते थे? आश्चर्य से। सही क्या है? आश्चर्य से। तो आपको उत्तर इस तरह से लिखना है, घर और बाहर के लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखते। आश्चर्य शब्द को अधोरेखांकित करना है। अगला वाक्य छात्रों तीसरा, अमरनाथ घर के भीतर कैनवास पर हरियाली, चिड़ियों, नदियों के चित्र बनाते। किसके चित्र बनाते? अर्थात सही उत्तर है हरियाली, चिड़िया और नदियों को हटा देना है। तो कैसा बनेगा उत्तर? देखिए, अमरनाथ घर के भीतर कैनवास पर हरियाली के चित्र बनाते। अगला वाक्य चौथा वाक्य है, खून की जांच की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर खुश, स्तब्ध, परेशान हो गया। कौन सा? खुश सही है या स्तब्ध सही या परेशान सही है? तो उत्तर है परेशान। परेशानी शब्द को रखना है, दो को हटा देना है। खून की जांच की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर परेशान हो गया। छात्रों कृति क्रमांक तीसरी शब्द संपदा, परिच्छेद से ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखिए जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता। वचन परिवर्तन न होने वाले शब्द कौन से हैं, उन्हें जरा ढूंढ कर लिखिए। तो वो शब्द हैं जीवन, मौसम, जहर और हंसी। इन शब्दों का वचन परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न छात्रों, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। बरसात, बरसात का मतलब होता है बारिश के दिन, तो क्या होगा इसके लिए समानार्थी? वर्षा। खून, रक्त, बाह, हाथ, बीमारी, रोग। तो शब्द कैसे होंगे? बरसात, वर्षा, खून, रक्त, बाह, हाथ, बीमारी, रोग। छात्रों
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचानिए। अगर आप मादा नर हैं तो आसानी पहचान सकते हैं आसानी से, और नर मादा के अलावा दूसरे शब्द हैं तो उन शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करके देखना है। फिर उसकी अगर क्रिया इकारांत है तो स्त्रीलिंग, आकारांत है तो पुल्लिंग। जैसे देखते हैं, घर, घर शब्द है तो घर बड़ी है ऐसा होता है क्या? बड़ी, डी, डी ये क्या है? इकारांत है। इकारांत रहा तो स्त्रीलिंग होता है और आकारांत रहा तो पुल्लिंग होता है। घर बड़ा है इसलिए घर शब्द क्या है? पुल्लिंग है। दूसरा है जमीन। जमीन, हमने जमीन खोदी है, जमीन खोदा है ऐसा नहीं होता है। जमीन बड़ी है, जमीन बड़ा है ऐसा नहीं होता है। इसलिए बड़ी इकारांत है, खोदा ये अकारांत है, लेकिन खोदी ऐसा होता है, इसलिए जमीन शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। बेले स्त्रीलिंग है। शिखर पुल्लिंग है। छात्रों, स्वमत अभिव्यक्ति। कला में अभिरुचि होने से जीवन का आनंद बढ़ता है। अपने विचार लिखिए। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अन्य प्राणियों के समान उसकी भी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, पानी, निवास स्थान ही होता है। परंतु बुद्धिशील मनुष्य को केवल इतना प्राप्त करके संतोष नहीं होता, उसके लिए मानसिक भूख शांत करना भी आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ लोग संगीत कला का आश्रय लेते हैं, कुछ चित्रकला का, कुछ मूर्तिकला का। कला की साधना ऐसी अभिरुचि है जिसमें व्यस्त होकर मनुष्य ऐसा आनंद पाता है, दुख दर्द तो क्या स्वयं तक को भूल जाता है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि इसमें डूबकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। छात्रों, परिचित क्रमांक चौथा कहां से शुरू होता है? देखिए तो ये पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 80 पर है। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 80 पर है। कहां से शुरू होता है? 80 पर। शास्त्री जी आ गए थे यहां से लेकर खौलता सच यहां तक। इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्दार्थ है, जैसे शास्त्रीय मतलब शास्त्र संबंधी। यहां इस परिचित के अनुसार, इस पाठ के अनुसार संगीत शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार ऐसा होता है। रियाज मतलब अभ्यास, संगीत का अभ्यास। लहरिया मतलब तरंगे। आह्वान निमंत्रण। ध्रुपद एक प्रकार का गीत। छात्रों, खुला खेलना मतलब बिना संकोच गाना, बिना संकोच गाना। ख्याल गायन का एक प्रकार। और तान लय की लहर। अलापना सातों स्वरों के साथ रागों का उच्चारण। ठुमरी, ठुमरी मतलब छोटा मधुर गीत, लोकगीत कर। लौकिक मतलब सांसारिक, अलौकिक संसार से परे, भौतिक शरीर संबंधी, आत्मिक आत्मा संबंधी, स्थूल मतलब होता है मोटा, सूक्ष्म बहुत बारीक, उद्घाटित प्रकाशित, जीवानुभव मतलब जीवन का अनुभव, एकात्मकता मतलब एक प्राण। छात्रों, इस परिच्छेद पर आधारित कुछ कृतियां हल करनी है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो पहली कृतियां आकलन कृति है। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला प्रश्न है, पहला वाक्य है, पहले रंग और रेखाएं थी। आगे रिक्त स्थान है, नीचे 3 आपको विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान में भर देना है। तो विकल्प है, अब कैसेट और डिश थी, अब स्वर लहरिया थी, अब ठुमरी और तान थी। कौन सा सही है वो उत्तर लिखना है। तो सही उत्तर है अब स्वर लहरिया थी, ये वहां भर देना है और उसे अधोरेखांकित करना है। यहाँ उत्तर है उसका, देखिए यहाँ अधोरेखांकित क्या नहीं, आपको अधोरेखांकित करना है। पहले रंग और रेखाएं थी, अब स्वर लहरिया थी। अगला वाक्य है, मानो स्वर जीवन का एक नया बोध। आगे रिक्त स्थान डैश 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 डैश। क्या एक नया रंग रंग दे रहे हो?
एक नया रूप दे रहे हो, एक नया अर्थ उद्घाटित कर रहे हो क्या? तो अर्थात सही उत्तर है एक नया अर्थ उद्घाटित कर रहे हो, ये उसका सही उत्तर है। तो आपको इस तरह से लिखना है। देखिए उत्तर में, मानव स्वर जीवन का एक नया बोध, एक नया अर्थ उद्घाटित कर रहे हो, एक नया अर्थ उद्घाटित कर रहे हो, इसे अधोरेखित करना है। छात्रों, अगला प्रश्न है कृति अगली कृति है जोड़ियां बनाइए, जोड़ियां मिलाइए, जोड़ियां लगाइए। अगुट में शब्द है शास्त्रीय, स्वर, मन, स्थूल। बगुट में लहरिया, सूक्ष्म, गायन, प्राण। तो सही जोड़ियां कौन सी है? सीधा उत्तर देखते हैं। शास्त्रीय, गायन, स्वर, लहरिया, मन, प्राण, स्थूल, सूक्ष्म। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है। एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, सुबह का समय अमरनाथ का इसका समय था, किसका समय था? रियाज का, मतलब अभ्यास, सराव। दूसरा प्रश्न है, स्वर साधना में वे आह्वान करते, किसका? ध्वनियों का। उत्तर क्या है? ध्वनियों का। तीसरा वाक्य है, टूट गई थी सूक्ष्म और स्थूल की सारी क्या? सीमाएं। उत्तर क्या है? सीमाएं। अंतिम वाक्य है, घर के लोग दुख से क्या? व्याकुल। शब्द क्या लिखना है? व्याकुल। देखिए उत्तर इस तरह से होंगे। पहला रियाज, दूसरा ध्वनिया, तीसरा सीमाएं और चौथा व्याकुल। छात्रों, प्रश्न क्रमांक दूसरा, घटना के अनुसार उचित क्रम में लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। छात्रों, यहाँ पर 4 वाक्य दिए हैं, इनका क्रम ऊपर नीचे कर दिया है, गलत क्रम कर दिया है। आप परिच्छेद पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते परिच्छेद में ये चारों में से जो पहला वाक्य आएगा उसे नंबर 1 पर लिख दीजिए। परिच्छेद को पढ़ते रहिए, जो 2 नंबर पे आएगा उसे 2 नंबर पर लिख दीजिए, और परिच्छेद को आगे पढ़ते रहिए, 2 के बाद जो वाक्य आएगा उसे 3 नंबर पर लिख दीजिए, और जो बचा होगा चौथा वाक्य वो 4 नंबर पर लिख दीजिए। हो गया आपका उत्तर पूरा। तो इस तरह से परिच्छेद में आए वाक्य। अमरनाथ ने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया, ये नंबर पर 1 पर आया है, उसे नंबर 1 पर लिख देना है। बाद में वाक्य आया है, वे स्वर साधना में ध्वनियों का आह्वान करते, ये 2 नंबर पर। और तीसरा है, वे फिर बीमार पड़े, वही तेज बुखार, वही तेज बुखार। और अंतिम जो बचा है वो वाक्य है, उनकी आवाज जा चुकी थी पर आंखें हंस रही थी। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी, शब्द संपदा। परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। परिच्छेद में कौन से विशेषण आए हैं वो आपको लिखने, तो जरा ढूंढिए परिच्छेद में कौन कौन से ये आए हैं। पहला नया, ये विशेषण। दूसरा लौकिक, तीसरा स्थूल और चौथा व्याकुल, ये विशेषण के रूप में आए हैं। अगला प्रश्न छात्रों, परिच्छेद में प्रयुक्त विराम चिन्ह ढूंढ कर लिखिए। कौन कौन से विराम चिन्ह आए हैं? तो विराम चिन्ह ये हैं, देखिए विराम चिन्ह कौन से आए। पहला जो खड़ी रेखा है ना वो पूर्ण विराम है, जो आड़ी रेखा है ना वो योजक चिन्ह है, आड़ी छोटी रेखा। और जो एक साइन बताया यहाँ पर छोटा सा नीचे, वो है अल्प विराम। और जो आगे 4 नंबर पर प्रश्नार्थक या प्रश्न चिन्ह है। छात्रों, अगला प्रश्न है, परिच्छेद में प्रयुक्त संधि ढूंढ कर लिखिए। संधि के रूप में कौन शब्द आए वो लिखने। तो ये यहाँ पर ये शब्द आए हैं, देखिए। पहला है जीवनानुभव, 2 शब्दों का मिलकर शब्द निर्माण हुआ है। तीसरा है ओ जीवनानुभव, तो ये कैसा बना है शब्द जीवनानुभव? जीवन धन अनुभव, जीवन न कैसा बना? हलंत न धन अ, तो जीवन शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है? अ आया है, न के साथ अ होता है। और दूसरा शब्द अनुभव, अनुभव का पहला कौन सा वर्ण है? अ धन अ बराबर होता है स्वर संधि, अ भी स्वर है, इसलिए स्वर संधि। दूसरा शब्द है सुविधानुसार, सुविधा कौन सा है? सुविधा, सुविधा धन अनुसार, सुविधा, धा शब्द कैसा बनता है? वर्ण कैसा बनता है? ध धन आ बराबर धा, ध धन आ, तो आ का क्या होता है? स्वर,
आगे अनुस्वार शब्द का पहला वर्ण क्या है? अ। आ धन अ बराबर दोनों भी स्वर है, इसलिए स्वर संधि। छात्रों, स्वमत अभिव्यक्ति। कला की साधना जीवन के दुखमय क्षणों को भुला देती है विषय पर अपने विचार लिखिए। ये लेखनीय मुद्दों में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 78 पर प्रश्न आया है। तो इसका उत्तर होता है, मानव जीवन में सुख और दुख सिक्के के दो पहलुओं के समान है। जब हम दुखी होते हैं तो रोते हैं, कलपते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं। इतना ही नहीं, हम ईश्वर को भी दोष देने लगते हैं। यदि हम दुख के क्षणों में रोने, बिसुरने या हाय तौबा मचाने के स्थान पर स्वयं को किसी भी प्रकार की कला में डुबा दें, कला की साधना करें, तो दुख की अनुभूति कम हो जाती है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि मनुष्य उसमें व्यस्त होकर दुख दर्द तो क्या, स्वयं तक को भूल जाता है। इसलिए हमें दुख से उभरने के लिए कला का सहारा लेना ही चाहिए। छात्रों, परिचित क्रमांक 5वां अंतिम परिचित है। ये परिचित कहां से शुरू होता है, जरा देखिए तो ये पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 80 और 81 पर हैं। ये 80 पर आरंभ होता है। कहां से? उनके कहने पर यहां से लेकर शुरू होता है। तो पन्ना मतलब पृष्ठ क्रमांक 81 पर आत्महीनता में नहीं, यह समाप्त होता है। इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, तो ये है संगीतज्ञ मतलब संगीत का ज्ञाता, ज्ञान होने वाला। सज्जा मतलब सजावट, सुविधा अनुसार, सुविधा के अनुसार। साधना मतलब उपासना, सिद्धि मतलब सफलता। दिनचर्या का मतलब होता है दिन भर का काम। व्हीलचेयर पहिएदार कुर्सी। कलरव मतलब मधुर स्वर। चटखना चट की आवाज के साथ खिलना। टिप टिप बूंदों की गिरने की आवाज। सरसराना हवा चलने की आवाज। उजास मतलब प्रकाश। दीपना चमकना। कजरी मतलब बरसात में गाया जाने वाला एक गीत, उसे कहते कजरी। अनुकूलता मतलब अनुसार। कालीगुला एक क्रूर रोमन शहंशाह, उसे कहते हैं कालीगुला। संघर्ष लड़ाई स्पर्धा। पुरुषार्थ मतलब उद्यम। छात्रों, इस परिच्छेद पर कुछ कृतियां हल करनी है, तो उसके लिए प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आपको इस परिच्छेद को मन लगाकर, ध्यान लगाकर, लगन से पढ़ना है और उस पर जो कृतियां दी हैं उन कृतियों को आपको हल करना है। तो पहली कृति है आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। क्या पूछा आकृति के लिए प्रश्न पूरा करने के लिए? बगीचे में बैठकर वे सुनते थे। बगीचे में बैठकर वे क्या सुनते थे? देखिए, हाँ, पक्षियों का कलरव, सूखे पत्ते, झरने की आवाज, हवा के सरसराने की ध्वनि और कलियों के चटखने की आवाज, ये वो बगीचे में बैठकर सुनते थे। कृति दूसरी है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द में उत्तर लिखिए। जैसे प्रश्न है एक शब्द के उत्तर के लिए, उनके चेहरे पर दीप्ता था क्या? उजास। क्या? उजास दीप्ता था। उजास का मतलब प्रकाश। दूसरा प्रश्न है, वे आंखें बंद करके सुनते थे। क्या सुनते थे? कजरी की तान। बरसात में गाया जाने वाला गाना होता है, उसे कहते हैं कजरी। तो कजरी की तान। अगला है क्रूर रोमन बादशाह। क्या नाम है? कालीगुला। क्या नाम है उसका? कालीगुला। चौथा, संगीतज्ञों संगीतज्ञों की इसका लाभ तो ले सकता हूं। किसका? सिद्धि, सिद्धि का। इस तरह से उत्तर है इनकी। उचास, कजरी की तान, कालीगुला, सिद्धि। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है। यह पाठ के आंगन में, जो आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ के अंतिम जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय में एक मुद्दा है, प्रश्न है, पाठ के आंगन में, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 81 पर वहां ये प्रश्न दिया है। मैं जानता हूं कि जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। ये प्रश्न आपको पूछा है। वाक्य पढ़कर व्यक्ति में निहित भाव क्या है वो आपको लिखना है। तो कौन सा भाव है? भाव ये है छात्रों,
अमरनाथ जी को एक एक करके अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। पहले उनकी टांग काटनी पड़ी। वे मानते थे कि जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। उन्हें दुखी हुए बिना रंगों और चित्रों में, बागवानी में स्वयं को डुबा दिया। फिर उनकी दाई बाह काटनी पड़ी। अब चित्र बनाने के स्थान पर उन्हें शास्त्रीय संगीत का अभ्यास शुरू किया, लेकिन बीमारी के कारण उनकी आवाज भी एक दिन समाप्त हो गई। अमरनाथ जी अब प्रसिद्ध संगीतज्ञों के कैसेट सुनते, बगीचा में बैठकर पक्षियों का कलरव, पत्ते झरने की आवाज, हवा की सरसराहट, कलियों के चटखने की आवाजों का आनंद लेते। छात्रों, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखिए। प्रश्न है पहला, अमरनाथ की दिनचर्या नहीं बदली। बिल्कुल गलत, ये असत्य लिखना है। अपनी व्हीलचेयर पर बाहर खुले में बगीचे में बैठ जाते, बिल्कुल सही है। आपको लिखना है सत्य। अगला वाक्य है, जिन्होंने अपनी साधना पूरी की उनकी सिद्धि का लाभ तो ले सकता हूं, बिल्कुल सत्य। आंखें बंद करके ख्याल ठुमरी ठुमरी गाते, ये असत्य है। तो आपको उत्तर में ऐसे उत्तर यहाँ लिखने हैं, अमरनाथ की दिनचर्या नहीं बदली, असत्य। दूसरा है, अपनी व्हीलचेयर पर बाहर खुले में बगीचे में बैठ जाते, सत्य। उन्होंने अपनी साधना पूरी की, उनकी सिद्धि का लाभ तो ले सकता हूँ, सत्य। और अंतिम वाक्य है, आग बंद करके ख्याल ठुमरी गाते, असत्य। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी है, शब्द संपदा। हीन शब्द का प्रयोग करके कोई 3 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करके लिखिए। जैसे उदाहरण दिया, आत्मधनहीन बराबर होता है आत्महीन। इस तरह से आपको 3 शब्द बनाने हैं। तो कैसे होंगे शब्द, जरा देखिए। तो इस तरह से, जैसे आत्महीन दिया है ना, उसी तरह से दूसरा शब्द है धन धनहीन, धनहीन। जन धनहीन मतलब जनहीन। महत्व धनहीन बराबर महत्वहीन। धन धन, धन का मतलब अधिक प्लस, इसलिए धन धन फिर से आया है। ये हो गए 4 शब्द। अगला प्रश्न छात्रों, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए। एक वचन है बहुवचन लिखना है, बहुवचन है एक वचन लिखना है। तो जैसे पत्ते, दुनिया, आंखें, खुशी, ये शब्द जो हैं इनके लिंग इस तरह से बदले जाएंगे। पत्ते एक वचन है, उसका पत्ते शब्द बहुवचन है, उसका एक वचन करना है तो होगा पत्ता। ध्वनिया बहुवचन है, आपको एक वचन करना है ध्वनि। आंखें बहुवचन है, आपको एक वचन करना है आंख। खुशी ये एक वचन है, आपको खुशियां ये बहुवचन करना है। छात्रों, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, प्रयुक्त परिच्छेद में प्रयुक्त संज्ञा ढूंढ कर लिखिए। संज्ञा यानी कि नाम कौन कौन से आए हैं, कैसे आए, अलग अलग भेद होते नाम के। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रवाचक संज्ञा। तो यहाँ संज्ञा के रूप में शब्द आए हैं कमरा, सज्जा, पक्षी, इच्छा, ये सभी संज्ञा के रूप में यहां पर आए हैं। छात्रों, स्वमत मौलिक सृजन में ये पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय में पूछा गया प्रश्न है। समाज के जरूरतमंद लोगों की मैं सहायता करूंगा, विषय पर आपने विचार प्रकट कीजिए। समाज के जरूरतमंद लोगों की मैं सहायता करूंगा, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट करने हैं। तो पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 80 पर यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसके लिए उत्तर ये है। अब अपने मन से भी लिख सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से ही उसकी पहचान बनती है, वहीं रहकर उसकी सभी आवश्यकताएं पूर्ण होती है, इसलिए समाज के प्रति उसका भी कुछ उत्तरदायित्व तो बनता है। मैं इस तथ्य से भली भांति परिचित हूं, अतः मैं बड़ा होने पर, सक्षम होने पर समाज के लिए अवश्य कुछ करूंगा। जब जहां किसी को भी किसी तरह की सहायता की आवश्यकता होगी, मैं अवश्य करूंगा। शारीरिक सहायता की आवश्यकता हो
या मनोवैज्ञानिक या फिर आर्थिक मतलब पैसे के बारे में। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। छात्रों, यहाँ पर ये स्वाध्याय समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।